शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव को। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव को प्रणाम। शिवम गुरुदेव। शिवम। हाँ शिवोहम। ओम शिवम चरण स्पर्श। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव कल हमने संतों के अनुभव। हाँ शिवोहम। प्रणाम। 4 प्रकार की कार्य विद्या के बारे में स्वामी जी संतों के संग से और सठ संपत्ति को धारण करने के बारे में। 4 प्रकार की कार्य विद्या के बारे में सुनाया ना? जी गुरु। और क्या सुनाया था? हमें संतों के अनुकूल ही बनना है। बहुत अच्छी बात है। जो संतों के अनुकूल होते हैं उनको सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और जो संतों के अनुकूल नहीं हो पाते हैं वो संसारारण्य में ही भटकते रहते हैं। देखो इसका थोड़ा विज्ञान समझाते हैं, ठीक है ना? ब्रह्म के विशेषण कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? सत चित आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। अच्छा विचार करके देखो, हम जिस क्षण भंगुर कहो, नाशवान कहो, मिथ्या कहो, अत्यंत अभाव वाला कहो, बंध्यापुत्र के समान कहो, ऐसे जगत को हम देख करके इसको ही सत्य समझ लेते हैं, तो बताओ ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने की जिज्ञासा होगी? नहीं होगी। हाँ बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमने संसार को ही सत्य समझ लिया ना। जब संसार ही सत्य है तो फिर हम किस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए प्रवृत्त होंगे? कुछ चेष्टा करेंगे क्या? नहीं करेंगे गुरु। नहीं करेंगे। अच्छा विचार करके देखो, चित्त का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप है। हम अपनी जानकारियों को ही परमार्थ समझ ले, अपनी जानकारियों के द्वारा ही हम इस बंधन से छुटकारा प्राप्त कर ले, तो बताओ जो सचमुच में ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उस परमात्मा तत्व को जानने की विविदिशा उदय होगी? नहीं होगी। वो भी नहीं होगी। और फिर विचार करके देखो, हम जिस शब्द स्पर्श रूप रसगंध पंच विषयों से जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही हम सच्चा आनंद समझ ले, अथवा जो दुख स्वरूप है उस दुख स्वरूप को ही हम आनंद रूप समझ ले, तो बताओ आनंद रूप आत्मा को जानने की, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा कभी भी जागृत होगी? नहीं होगी। हाँ बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सतचित आनंद ये तीनों जो ब्रह्म के विशेषण बताए गए हैं, इन तीनों विशेषणों को यदि कोई ठीक प्रकार से साक्षात्कार कर ले
ठीक प्रकार से तीनों को जान ले तो उसी समय जीवन मुक्त हो जाता है, उसी समय वह कृतार्थ हो जाता है। ये बिल्कुल खरी बात समझ लेनी चाहिए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात जो ब्रह्म सत्यचित आनंद स्वरूप है, उस सत्यचित आनंद ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करके ही जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो सकता है, कृतार्थ हो सकता है, धन्य हो सकता है, मानव जीवन के चरम परम और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और यदि वह ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर पाता है तो सच्ची बात है कि वह सब कुछ करके भी अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी प्राप्त कर सकेगा ही नहीं। ये बिल्कुल खरी बात है। जी गुरु। किसी को संशय क्या? नहीं है गुरुदेव, संशय कोई संशय नहीं है ना? तो भाई यहाँ पर असली बात यही है कि यदि हमको सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना है, सचमुच में जीवन को धन्य बनाना है, तो हम जिसको सत्य समझ रहे हैं, जिसको ज्ञान समझ रहे हैं, जिनको आनंद रूप समझ रहे हैं, कुल मिलाकर के इस बेवकूफी से, इस मूर्खता से, इस नासमझी से हमें सम्यक प्रकार से छुटकारा प्राप्त करना होगा। यदि यहाँ से हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो सच्ची बात है कि हम ऐसे ही दिनहीन जन्मे और दिनहीन ही मर जाएंगे। हाँ, किसी को भी संशय हो तो अपनी शंका का समाधान करवा सकता है। तो यहाँ पर जीव मात्र जो है, हाँ, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। देखो, और अच्छी तरह से ध्यान देना, जो सत्य स्वरूप को जाना जाता है वह मृत्यु से निर्भय हो जाता है। जो चित्त स्वरूप को जान लेता है उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, और जो आनंद स्वरूप को जान लेता है उसे किसी भोगों को भोगने की आवश्यकता रहती ही नहीं, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप हूँ, इस वार्ता को हम नहीं जानते हैं। तभी तो पता नहीं किस किस के चक्कर में पड़ करके तुम मुझे सुखी कर दो, तुम मुझे सुखी कर दो, ऐसा गड़बड़ घोटाला होता है ना? जी गुरुदेव, होता है। हाँ, इसलिए सत में कहीं मृत्यु नहीं होती है, चित्त में कहीं अज्ञान, मूर्खता, बेवकूफी, उल्टी समझ, ना समझ नहीं होती है, और आनंद के अंतर्गत दुख रूपता का अत्यंत अभाव हो जाता है। इसलिए जो सत को ठीक प्रकार से जान जाते हैं वो मृत्यु से निर्भय हो जाते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं, उनकी कभी मृत्यु होती ही नहीं। सत की कभी मृत्यु होती क्या? नहीं होती है गुरुदेव। और यदि सत्य में सत्य की मृत्यु होती हो तो वह सत्य है क्या? नहीं है। हाँ, यहाँ पर जैसे किसी ने अपना नाम अमराराम रखा दिया तो वो तो नाम रखवाया, वास्तव में सचमुच में वो अमराराम थोड़ी है। नहीं, वो तो मरता है ना। तो यहाँ पर सचमुच में जो सत्यचित आनंद का साक्षात्कार कर लेता है वो इतना निर्भय हो जाता है, इतना निर्भय हो जाता है कि उसे फिर किसी की आवश्यकता ही नहीं होती है। इसलिए जो संसार को बनाए रखने का आग्रह रखता है वह कभी भी इस सत्यचित आनंद अद्वितीय आत्मा तत्व को यूं का त्यों समझ ही नहीं सकता, जान सकता ही नहीं, इसका अनुभव वह कर पाता ही नहीं। इस आत्मा तत्व के सम्यक प्रकार से अनुभव किए बिना कभी न छूटे पीड़ा दुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो श्रुति माता जब संकेत करती है तमेव विदित्वात्मृतमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात आत्मदेव को जान करके ही, आत्म तत्व को जान करके ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। वरना अच्छी तरह से देख लेना, इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो हमें मृत्यु से निर्भय बना सके। बताओ, ऐसी है कोई सत्ता? कोई नहीं है गुरुदेव। अरे विज्ञान कितना भी आविष्कार क्यों न कर ले, फिर भी अंत तो गत्वा, अरे कल्प कल्पांतर तक जीवित रह लेंगे, परंतु अंत में तो मरना ही पड़ेगा ना, निश्चित रूप से। हाँ, सच्ची बात कहे तो भले हम खूब अनुसंधान करते हैं, कभी मरे ही नहीं, परंतु सचमुच में यदि किसी को ऐसा वरदान मिल जाए तुम कभी मरोगे नहीं, तो उनके लिए वह वरदान भी बहुत बड़ा अभिशाप हो जाता है। अश्वत्थामा जी को देख लीजिए, उनको
चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है? मिला हुआ है। अरे उनके मस्तिष्क से सदा सर्वदा खून टपकता ही रहता है, और फिर वो कभी मरेंगे ही नहीं, तो दुखी तो होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं स्वामी जी, बिल्कुल। हाँ, इसलिए सारी की सारी नासमझियां होती है। सचमुच में सत्य कहा जाए तो ठीक ठीक प्रकाश से समझ जब तक जागृत नहीं होती है, तब तक बेवकूफी की सम्यक प्रकाश से निवृत्ति होती ही नहीं। इसलिए यहाँ पर ठीक प्रकार से उस आत्मा तत्व को जानना होगा, ठीक प्रकार से सत्य का साक्षात्कार करना होगा। ठीक प्रकार से जो यथार्थ बोध प्राप्त करेगा वह सचमुच में निर्भय हो जाएगा, निर्भ्रांत हो जाएगा। और जो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता है वो तो निश्चित रूप से मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा। आ गया समझ में? जी गुरुदेव, प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरण। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, जो आपने 3 अंश बताए, सत, चित और आनंद। अंश नहीं, विशेषण कहते हैं इनको। अंश अस्थि भांति प्रिय को कहते हैं। हाँ, विशेषण बताए जो ब्रह्म के 3 हैं। हाँ, तो स्वामी जी इसके जानने के लिए फिर क्या विधि? वो सत्य है, उसका कभी अभाव नहीं होता, फिर हम नहीं जान पाते इसको। हाँ, बात ये होती है कि आग्रह जो होता है ना, हम सचमुच में देख तो रस्सी को ही रहे हैं, परंतु हम कल्पना करें भाई ये तो सर्प है। अब जो वस्तु वास्तव में है ही नहीं और हम देख भी रज्जू को ही रहे, फिर भी उस रज्जू को कोई रस्सी समझ करके बैठे, तो ये उनकी मूर्खता नासमझी ही तो होती है। शायद कल या परसों 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, जिसको तू देखता है वह तू ही है। वैसे देखा जाए तो इसको उदात्तवाद भी कहते हैं, इसको दृष्टि सृष्टिवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये बहुत ऊंची कोटि के जो ग्रंथ है उनका ये सिद्धांत है। तो वही देखो, वास्तव में हम ठीक ठीक रहस्य को नहीं समझते हैं, इसी कारण से सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है। ठीक तरह से यदि समझ ले तो सर्वदुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति तत्क्षण हो जाती है। तो वास्तव में देखा जाए तो हम नाम रूप की कल्पना करते हैं, अस्थि भांति प्रिय रूप परमात्मा का ही सदा सर्वदा हम दर्शन करते रहते हैं। परमात्मा के सिवाय नैना नास्ति किंचन, कोई वस्तु है ही नहीं। परंतु होता क्या है, हम दर्शन तो परमात्मा का करते हैं, परंतु कल्पना करते हैं ये मेरी वो है, ये मेरे वो है। इसलिए ना समझी ही उसे जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकाती रहती है। देखो, दर्शन हम सोने का करते, परंतु कल्पना जेवर की करते या नहीं करते हैं? करते हैं गुरुदेव। जबकि सोने को छोड़ करके जेवर नाम की कोई वस्तु होती क्या? नहीं होती है। नहीं होती है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमें समझ लेना है, जो सतरूप है, जो चित्त रूप है, जो आनंद रूप है, उसे ही परमात्मा कहते हैं। और उस परमात्मा को जाननेवत जान करके ये जीव जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है, निर्भय हो सकता है, कृतार्थ हो सकता है। तो समस्त साधकों को केवल और केवल मात्र उस सच्चिदानंद अद्वितीय आत्मा तत्व को, परमात्मा तत्व को जैसे जानना होता है वैसे जानने की चेष्टा करनी चाहिए। ध्यान रखना, यदि हम अक्ल होशियारी लगाएंगे तो कल्प कल्पांतर से भटकते ही आ रहे हैं और भटकते ही रहेंगे, फायदा तो कुछ भी होने वाला है ही नहीं। तो यह अब तक जो आपको विषय सुनाया था बड़ा विलक्षण था। केवल मात्र इतने से रहस्य को समझ ले, फिर उनको अलग से कुछ भी समझने की, जानने की आवश्यकता रहती ही नहीं, क्योंकि केवल और केवल मात्र इतना ही जानना चाहिए। बाकी तो सारा का सारा कचरा होता है, मनोरंजन होता है, ये तो टाइम पास करना होता है। जैसे ट्रेन में बैठे लोग टाइम पास करते हैं ना, जी गुरुदेव, तो वास्तव में टाइम पास करना ही होता है। जब तक सच्चिदानंद आत्मा तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक मनोरंजन के सिवाय और कुछ भी हो नहीं रहा है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी गुरुदेव। जी हाँ। तो कुल मिलाकर के
परमात्मा जो सत्य है, जो चित्त है, जो आनंद है, उसी का नाम परमात्मा है। तो बस तुरंत खोज करने की ओर प्रवृत्त हो जाओ। देखो कोई वस्तु ऐसी है क्या जो सत्य रूप है, जो चित्त रूप है, जो आनंद रूप है। ध्यान रखना, केवल सत्य रूप मिल रहा, चित्त रूप आनंद रूप नहीं मिल रहा तो वह भी परमात्मा नहीं है। जो सत्य रूप भी हो, चित्त रूप भी हो, आनंद रूप भी हो, उसे ही परमात्मा कहते हैं। हाँ, जो सत्य चित्त रूप हो या चित्त आनंद रूप हो या सत्य आनंद रूप हो या केवल सत्य रूप हो, केवल चित्त रूप हो, केवल आनंद रूप हो, वह परमात्मा होता ही नहीं। तीनों एक साथ मिले वो। हाँ, क्या हुआ? तीनों एक साथ मिले। हाँ, जो वस्तु सत्य रूप भी हो, चित्त रूप भी हो, आनंद रूप भी हो, वही परमात्मा है। वरना एक दो बातें तो किसी में मिल भी सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात होती नहीं। और बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय के लोग किसी वस्तु को सत्य भी समझते हैं, चित्त भी समझते हैं, किसी को आनंद रूप भी समझते हैं। तो दो का कहीं जोड़ा बन जाता। कोई वस्तु सत्य भी हो सकती है, चित्त भी हो सकती है, परंतु आनंद रूप नहीं हो सकती है। इसलिए तीनों जिस जगह पर इकट्ठी मिले, समझ लेना चाहिए वही वास्तव में परमार्थ तत्व है, वही परमात्मा तत्व है। तो देखो, सत्य को जान लेने से ये जीव सदा सदा के लिए मृत्यु से निर्भय हो जाता है। क्यों करके होता है, क्या कारण है, कौन बताएंगे? चिरकाल अबाधित है सब सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिकाल अबाधित होने के कारण क्या होगा? वो हमेशा रहने वाली है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चलो, और भी कोई साधक अपनी भाषा में बताना चाहे तो इसी सूत्र को। हाँ, थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके। रामलिंग जी महाशय ने जो बताया है तो सिद्धांत बता दिया, बिल्कुल 100 टन खरा, इसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। परंतु साधारण लोग कैसे समझ सके, उस भाषा में कैसे बोलेंगे? स्वामी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवोहम। जो कभी मरता न हो, देखो अमृत हो। जो कभी मरता नहीं हो, अमर हो। हाँ, तो भी अधूरा हुआ अभी तक तो। सर जी, महाराज जी जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। हाँ, नहीं, ये तो सत्य की परिभाषा हो गई। परंतु सत्य को जान लेने से वह निर्भय हो जाता, मृत्यु से मुक्त हो जाता। कैसे? फिर उसको मरना नहीं पड़ता। इसका क्या रहस्य है, और कौन बताएंगे? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री सत्य। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी, जो सत्य को जानता है वो सत्य हो जाते हैं। दूसरी बात इसमें स्वामी जी कि जो त्रिकालाबादित्व सत्य है, इसको मैं तीनों कालों में जानने वाला हूँ, इसलिए मैं सत्य हूँ। जागृत में भी मैं जानता हूँ, स्वप्न में भी जानता हूँ, सुषुप्ति में मैं भी जानता हूँ। प्रश्न ये थोड़े था क्या सत्य का साक्षात्कार कैसे होता, ये प्रश्न थोड़े था क्या? सत्य को जान कर मृत्यु से हम निर्भय हो जाते, कैसे होते हैं बताना तो ये था। आप बता रहे सत्य को जानने की प्रक्रिया की, मैं सत्य कैसे हूँ? जैसे ऋषि को जानते ही निर्भय हो जाते, ऐसे सत्य को जान करके निर्भय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को बताना ना। जैसे ऋषि को कोई ऋषि नहीं जानता, सर्प जानता, तब तक भयभीत होता है, और जब ऋषि को ऋषि जान जाता है तब निर्भय हो जाता है। अच्छा, ऋषि को ऋषि जानने पर निर्भय कैसे होता, बताओ? क्योंकि उसमें सर्प है ही नहीं, और ना ही उसमें कोई सामर्थ्य वो डंक मारने की, और पहले भय होता है कि ये खा जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। बात है। अब यहाँ सिद्धांत में घटा के बताओ। ऐसे ही जो सत्य को जान जाता है
वो निर्भय हो जाता है, भाई ये मैं नहीं हूँ और मैं हूँ, वो 3 कालों में एक जैसा रहने वाला हूँ। तो ये मैं नहीं हूँ, फिर भी चलो जन्म मृत्यु शरीर का तो फिर भी हो रहा ना, अपना नहीं हो रहा, दूसरों का तो हो रहा ना। जी गुरुदेव। चलो फिर भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। और भी कोई बताना चाहते हैं क्या? ये कोई ज्यादा क्लिष्ट प्रक्रिया थोड़ी है क्या? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। सत्य तो एक ही होता, नाना थोड़ी होते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है। तो फिर एक में स्थिति होने के बाद फिर किसका डर, किसका भय, किसकी तो ग्रहण, किसका त्याग? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी, तो अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तो फिर जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है, ऐसे ही कह रहे हैं ना? बहुत धन्यवाद। चलो साधकों का थोड़ा स्तर तो पता चलता भाई, इनकी साधना कहाँ पर चल रही, कौन क्या कह रहा, तो पता चलता भाई चलो किस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त कर रहे। जो नहीं बोलते उनकी तो खैर बात अलग है, जो बोलते उनका तो पता चल ही जाता। और भी कोई कुछ बोलना चाहे क्या? अच्छा, प्रश्न क्या था, मूल प्रश्न? तो सत्य को जानने से मृत्यु का भय क्यों नहीं रहता? हाँ, सत्य को जान लेने से मृत्यु का भय सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। तो देखो, समस्त साधकों ने जो संकेत किए किसी का भी गलत नहीं था, सब बिल्कुल ठीक ठीक ही बता रहे थे। यहाँ पर होता क्या है, समझना ये होता है कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, तो जिसका जन्म नहीं होता उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, जिसका किसी की नहीं। जन्म होता है उसी की मृत्यु होगी ना। जी गुरुदेव। और जिसका जन्म ही नहीं होता, अच्छा विचार करके बताओ, सत का जन्म हो सकता है क्या? नहीं होता है। अरे सत का कभी जन्म हो सकता ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज के दादा गुरु गौड़पादाचार्य जी महाराज मांडुक्य कारिका में 4 विकल्प उपस्थित करते हैं। सत की उत्पत्ति सत्य से हो सकती है, सत की उत्पत्ति असत्य से हो सकती है, ऐसे करके कुछ विकल्प उपस्थित करते हैं। तो बताओ, सत्य से सत की उत्पत्ति, असत्य से सत की उत्पत्ति, ये संभव हो सकता है क्या? असत्य से सत की उत्पत्ति स्वामी जी असंभव है। असत्य पहले ही बंध्या पुत्र, कोई ऐसा कह सकते है कि वो बंध्या का पुत्र जा रहा? नहीं कह सकते। अरे जब वो है ही नहीं तो उसके संतान कहां से हो जाएगी? बिल्कुल। तो यहाँ पर सत्य उसको कहते हैं जिसका जन्म ही नहीं हो। जिसका जन्म होता है वह कभी सत्य हो सकता ही नहीं। इसीलिए तो प्रक्रिया में बताया गया है, त्रिकालवादी तुम सत्य तुम, जिसका तीनों कालों में बाध न हो, अर्थात जिनका तीनों कालों में अभाव सिद्ध न हो, अथवा तीनों काल में जिसका मिथ्यात्व सिद्ध नहीं किया जा सकता हो, उसे ही तो सत्य कहते हैं। जी गुरुदेव। या और किसी को कहते हैं? कहते तो उसी को ही है स्वामी। उसी को कहते हैं। यहाँ पर
बात यह कि जब सत्य शब्द उच्चारण कर दिया गया, इसे सिद्ध हो जाता है कि जो सत्य होता है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। सत्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए सत्य का कभी जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी कभी हो सकती ही नहीं। पक्का ना? बिल्कुल। जी गुरुदेव। क्या होता है कि थोड़ा विशेष रूप से जैसे जिस जगह प्रसंग चल रहा है ना, उसी जगह पर अपन थोड़ा अपनी बुद्धि का दबाव डाले तो थोड़ा ठीक रहता है। हालांकि जो जो बताया जाता सूत्र गलत किसी का नहीं होता है, परंतु इस प्रकार से कथन करने से बताओ, छोटे से छोटा बच्चा जिसने कभी वेदांत की सत्संग नहीं सुनी हो और कुछ संस्कार भी नहीं हुआ हो, वो भी तो समझ जाते हैं ना। जी गुरुदेव। वरना ये जितने भी सूत्र बताए गए बिल्कुल सब ठीक है, किसी का गलत है ही नहीं। अच्छा, विचार करके देखो, जो सत्य को जान लेगा, सत्य की कभी उत्पत्ति नहीं तो उसका विनाश भी नहीं, और यदि कोई सत्य को जान लेता है तो क्या होगा? सत्य को जानने वाला क्या हो जाता है? सत्य हो जाता है। अरे अच्छी बार बड़ा विलक्षण संकेत किया। ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। इसीलिए तो ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु है। इस संसार के अंतर्गत प्राय सर्वत्र देख सकते हैं। घोड़े को जानने वाला घोड़ा नहीं होता है, गधे को जानने वाला गधा नहीं होता है, सुअर को जानने वाला सुअर नहीं होता है, घड़े को जानने वाला घड़ा नहीं होता है। ऐसे ही संसार की समस्त वस्तुओं को कोई जान ले फिर भी वह उससे अलग ही रहेगा, परंतु यहाँ पर यदि कोई ब्रह्म को जान ले तो ब्रह्म को जानते ही वह ब्रह्म हो जाता है। और विचार करके देखो, ब्रह्म में तो मृत्यु का, अज्ञान का, दुख का अत्यंत अभाव है या नहीं है? सबका अभाव है स्वामी। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो जब ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, ब्रह्म विचार किया जाएगा, तो पता चलेगा कि उस आत्म तत्व को छोड़ करके उससे बिन किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। और जब कोई वस्तु ही नहीं है तो बताओ वो क्या विकल्प उपस्थित कर सकती हैं? नहीं कर सकते। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विचार करके देखो, अपने को सत्य का अनुभव होता या नहीं होता? अर्थात मैं सत्य हूं, ऐसा अनुभव होता या नहीं होता? होता है। अरे होता तब तो फिर क्या कहने की बात, फिर तो आपके मुख में घी शक्कर। अच्छा, जिनको सत्य का अनुभव होता है वो मृत्यु से निर्भय हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाता है स्वामी। हाँ, मृत्यु से भी जो निर्भय हो जाते हैं तो फिर छोटी छोटी बातें तो गड़बड़ घोटाला नहीं कर सकती ना? नहीं कर सकती। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सदा सर्वदा अपने को इस प्रकार के विचारों से आक्रांत रखना चाहिए कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ। इनका बहुत अधिक मंथन करना होगा, विचार करना होगा, इस रहस्य को अच्छी तरह से समझना होगा, क्योंकि ये अनादि काल का अनात्म प्रपंच अपने सिर पर ऐसे सवार होकर बैठा हुआ है कि हम सचमुच में इसी को सब कुछ समझते हैं, हम इनके बिना रह सकते ही नहीं। वो क्या होता है कि थोड़े दिनों के लिए किसी का संग कर लेना तो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में तादात्म्यपन कर लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए भी सकल सूरत न दिखे तो समझ लेते हैं कि हम जी ही क्यों रहे हैं, इसे तो अच्छा मर ही जाएं। कहते हैं ना, मांस आदि की नारी बनी नर भी उन्हीं का है बना, चैतन्य दोनों माई सम है, भेद है तब लेसना, तो भी परस्पर मोह वश आसक्त ऐसे वो ये हैं, देव वश जावे बिछुड़ तो प्राण तक भी खोए हैं। यदि प्रारब्ध से एक दूसरे बिछुड़ जाए या एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरा साथ में या तो सती होने की कोशिश करता है या फिर सता होने की कोशिश करता है।
अब विचार करके देखो, क्या ये सचमुच में सत्य को जानने का फॉर्मूला है क्या? नहीं है स्वामी जी। हाँ, इसलिए कहने का मतलब जब तक हम सत्य तत्व की जिज्ञासा नहीं करेंगे और इस संसार रहने में भटकते रहेंगे तो सच्ची बात यह है कि हमको वही मिलेगा जो अनादिकाल से मिलता आ रहा है। क्या मिलता आ रहा है अनादिकाल से? अनादिकाल से तो दुख द्वंद मिलता आ रहा है, ये जन्म मरण मिलता आ रहा। चलो बहुत अच्छी बात, हम तो सहन कर लेंगे, हमारे को क्या फर्क पड़ता है। और कौन बताएंगे? अनादिकाल से हमको संसार से क्या मिलता आ रहा भाई? गुरुदेव, जन्म मरण का चक्र। जन्म मरण का चक्कर, बहुत अच्छी बात। और कौन बताएंगे? हाँ, अपने वो किस प्रकार की भावना रखते, थोड़ा पता तो चले ना। अनादिकाल से धोखा ही मिलता। अरे वाह, क्या बात है। मैं भी यही चाह रहा था कोई साधक ऐसी सूरवीरता से बताए ताकि जो किसी को पसंद नहीं हो। हालांकि पसंद तो करीब करीब सबको होता है धोखा देने के लिए, परंतु धोखा खाने के लिए शायद इस संसार में ऐसा कोई होगा ही नहीं जो धोखा खाने की चाहना रखेगा। हाँ, भले वो समस्त विश्व को धोखा देने की चाहना रख सकता है, परंतु खुद धोखा खाने की चाहना करता है क्या? कोटि प्रणाम। हाँ, शिव हम। गुरुदेव, संसार क्लेश रूप है, इसलिए क्लेश के अलावा कुछ मिलता नहीं इस संसार। हाँ, ये सब छोटी बातें रह जाती। धोखा शब्द थोड़ा विलक्षण है, क्योंकि लोग देखते हैं क्लेश तो हम जीवन भर सहन करते आ रहे, तो और सहन कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। केवल धोखा नहीं खाना चाहते, वो सब सहन कर लेंगे। कोई दुख देंगे, क्लेश देंगे, कष्ट देंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सब सहन कर लेंगे, परंतु वो पहले एक सूत्र बताया था ना, कोई स्त्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास जाकर रोने लगी, भगवान कृपा करो, मैं तो आत्महत्या करने के लिए जा रही हूँ। क्या करने के लिए जा रही हैं? आत्महत्या। आत्महत्या करने के लिए जा रहे। उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा, बेटी बात क्या हुई? भगवान अब मेरे से सहन नहीं होता है। तो क्या सहन नहीं होता? हमेशा 10-20 लात घूंसे खाने को मिलते हैं, धक्के मुक्की मिलते हैं, अपमान होता, पता नहीं क्या क्या होता। फिर रोने लगी और फिर कहने लगी, भगवान क्या करूं, मेरा पति जो है वो ऐसा कोई नीच कर्म नहीं, जिस कर्म को वो नहीं करता हो, वो शराब पीता है, वेश्यावृत्ति करता है, और सारे के सारे चोरी नहीं, नीच कर्म सारे के सारे करता है, और मुझे हमेशा इतना मारता है कि अब मेरे से सहन नहीं हो रहा, अब तो बस आत्महत्या कर लूं तो समझो मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो महात्माओं का स्वभाव होता है कि अरे भाई तुम ऐसा वैसा कदम कुछ मत उठाओ, एक बार हमारे पास उनको लेकर के आओ, हम थोड़ी मेहनत करके देखते हैं, क्योंकि चाहे कितना भी डाकू क्यों ना हो, परंतु जीव तो सब में होता है ना जी। और ये जीव क्या है? ममे वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन है। ईश्वर अंश जीव विनाशी है या नहीं है? बिल्कुल है स्वामी जी। और अंश सदैव अंशी की ओर ही आकृष्ट होता है, ये सदा ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में पहले खूब मंथन कर चुके हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा बदमाश डाकू या ऐसा वैसा क्यों ना हो, परंतु जीव जो है वो ईश्वर की ओर ही आकृष्ट होता है। अतः देखते हैं, उनको लेकर के आओ, हो सकता है हमारी कोई युक्ति काम कर जाए और उनका जीवन धन्य हो जाए, सार्थक हो जाए। क्योंकि जो जितना ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है ना, वो उतना ही जल्दी संभलता, उतना ही जल्दी सुधरता है। और जो बिगड़े हुए नहीं होते वो क्या सुधरेंगे, वो तो पहले ही सुधरे हुए हैं, उनको सत्संग साधन भजन की आवश्यकता भी तो क्या है। इसलिए जो अपने को जितना ज्यादा बिगड़ा हुआ समझता है, जितना ज्यादा अज्ञानी, जितना ज्यादा मूर्ख, जितना ज्यादा बेवकूफ समझेगा ना, वह उतना ही जल्दी आत्म तत्व को प्राप्त कर सकेगा। हमारे में ये एटी बेटी होती है कि नहीं नहीं किसने कहा हम अज्ञानी है, हम मूर्ख है। यदि कोई कह दे तो हम तुरंत उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं, जबकि हकीकत यही होती है कि वो आगे वाला जो कहता ना,
हाँ, जैसे सूत्र ये होता है कि प्राय हम किसी को बहुत बुरा समझते हैं, परंतु सचमुच में वह उतना बुरा होता नहीं, और किसी की बहुत ज्यादा स्तुति करते तो वह उतना स्तुति के योग्य भी होता नहीं। आ गया समझ में? तो उदय बाबा जी महाराज कहते हैं हो सकता कुछ काम बन जाए, वह स्त्री जैसे तैसे करके, हाँ भले रास्ते में 10-5 लाख उसे खाने पड़े हो तो खा लिया, फिर भी वो आखिर में उनके पति को उदय बाबा जी महाराज के पास ले ही गई। अब संतों का स्वभाव होता है अनायास ही करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, दुखी को देख करके दुखी हो जाते हैं और उसे दुख से मुक्त करवाने के लिए कुछ न कुछ क्रिया चेष्टा कर ही लेते हैं। तो उड़िया बाबा जी महाराज जब उसको उपदेश करते हैं तो देखो होता क्या है, जो महात्मा सचमुच में सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं, जो अपने जीवन को ऐसा बना करके रखते हैं, जो सचमुच में अंतर्मुख विरक्त आदि होते हैं, तो उनका जो प्रभाव होता है ना, उनका जो कथन होता है वो बंदूक की गोली के समान होता है। और बाकी जिनके अंतर्गत निष्ठा नहीं होती है, त्याग वैराग्य नहीं होता है, जिज्ञासा नहीं होती है, गुरु भक्ति नहीं होती है, ज्ञान के प्रति आदर बुद्धि नहीं होती है, तो उनका कहा हुआ जैसे हाथ से फेंकी हुई गोली होती है ना, उसी के समान होती है। और निष्ठावान महापुरुषों के द्वारा जो कुछ भी हम सुनते हैं तो समझो वह बंदूक की गोली के समान काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सचमुच में श्रोत्री है, जो सचमुच में ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे महापुरुषों का संग करके ही जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता है। बाकी तो एक पढ़ सुन करके रट लिया और ब्रह्म ज्ञानी हो गए और फिर आकाश पाताल की बातें सुनते सुनाते, परंतु साधकों पर कुछ भी असर पड़ता ही नहीं। तो उड़िया बाबा जी महाराज ऐसे विलक्षण महापुरुष थे, सचमुच में उनकी निष्ठा समझ इसी प्रकार की थी। तो जैसे ही उन्होंने उनको कुछ उपदेश किया, कुछ सूत्र सुनाए, तो वह जीव तत्क्षण जग गया और उड़िया बाबा जी महाराज के सानिध्य में रहने लग गया और वहीं पर साधन भजन करने लग गया। अब क्या होता ध्यान देना, बड़ा विलक्षण मोड़ आ रहा। पहले जो सुना रहे थे मांस आदि की नारी बनी, नर भी उन्हीं का है बना। तो क्या होता है, जब महीने 2 महीने से वो घर पर गया ही नहीं, साधन भजन में मस्त हो गया, क्योंकि अब तो उसे ऐसी विलक्षण वस्तु मिल गई, ये संसार के तुच्छ भोग उसे सताते ही नहीं, ये उनके सामने कचरा हो गया। तो बताओ, जिनको चिंतामणि की प्राप्ति हो गई वो कचरे के चक्कर में पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। हाँ, जिनको आनंद का समुद्र मिल गया वो किसी बूंद के चक्कर में थोड़े पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, गरुड़ता वाहन सबे रस सब अमी समीप, ज्ञान दिवा करके उदय सब मत हो गए दीप। अरे भाई, जिनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिनको सच्चित आनंद का ठीक ठीक बोध हो जाता है, तो उनको फिर अलग से कुछ भी करने जानने पाने छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो वह स्त्री अब जगह जगह जा करके उड़िया बाबा जी महाराज की निंदा करने लगती हैं। पता नहीं ये बाबा मेरे पति पर क्या जादू कर दिया। अरे पहले भले वेश्यावर्ती करता, चोरी नहीं करता, शराब पीता, पता नहीं सब कुछ करता, फिर भी कम से कम 5-15 दिन में तो मेरे पास आया करता था। अब तो 2-2 महीने हो गए ये मेरी ओर देखता भी नहीं। तो विचार करके देखो, संसार का कोई क्यों न हो, केवल और केवल मात्र अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही होता ना सारा गड़बड़ घोटाला। बिल्कुल। हाँ, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो जब तक तत्व साक्षात्कार नहीं होता, जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है, तब तक ये जीव बेचारा दिन ही नहीं बना रहता है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता है। इसलिए भाई, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, चाहे सती हो चाहे सता हो, ये थोड़ी देर की कल्पना होती है। वास्तव में देखा जाए तो ये अन्योन्याध्यास ही होता है। ये तो एक दूसरे के साथ में तादात्म्यपन होने से हम समझते हैं कि हम इनके बिना नहीं रह सकते, ये हमारे बिना नहीं रह सकते। सच कहा जाए तो कोई किसी के बिना रह सकता ही नहीं। ये बहुत बड़ा ज्ञान होता है, ना समझी होती है।
तो जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ये जीव दीनहीन बना रहता है, और जब इसे सत्य का साक्षात्कार होता है, सत्य की ओर प्रवृत्ति होती है, तो फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई सत्ता शक्ति सामर्थ्य नहीं कि उनके रास्ते में रोड़ा अटका दे, उसे इधर उधर कर दे। क्योंकि जो सत्य को जानना चाहता है उसके लिए श्रुति स्पष्ट संकेत करते हैं, नित्रे गुणी पति विचरते को विधि को निषेध। आ गया समझ में अच्छी तरह से? जी गुरुदेव। हाँ चलो, तो इसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना और सत्यचित आनंद का साक्षात्कार करना, इसी के लिए मानव देह प्राप्त हुआ है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना, तभी सचमुच में अपना जीवन धन्य बनेगा। वरना तो सचमुच में अनादिकाल से हम रोते हुए आ रहे हैं और रोते ही रह जाएंगे। हाँ, रोते ही रह जाएंगे। तो देखो, इस सत्यचित आनंद ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए अधिकारी की आवश्यकता होती है। अधिकारी में किस प्रकार के लक्षण होते हैं, तो अभी तो आपको एक मैसेज सेंड कर देते हैं, सब देख लेना। और किसी को नहीं आता हो तो नीचे दाहिने हाथ की तरफ जो 3 बिंदु बने हुए हैं उनको क्लिक करना, और फिर 6 विकल्प उपस्थित होंगे, जिसमें सबसे पहला जिसका नाम मैसेज होता है उसको ओपन करना, उसमें आ जाएगा, है ना? मैसेज आ गया क्या? आ गया स्वामी जी। चलो, आ गया स्वामी जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सबको कॉपी में नोट करना, इसके ऊपर थोड़ा विचार मंथन करवाएंगे। जी स्वामी। ये लक्षण जिनके अंतर्गत होंगे, सचमुच में वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होगा, वही ब्रह्म साक्षात्कार करने के लायक होगा। बाकी तो बातें करने के पैसे तो लगते भी नहीं, सच कहे तो। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे। सत्यचित आनंद के बारे में खूब मंथन करना, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। अरे कम से कम इतना तो बल मिलना ही चाहिए कि सत्य को जान लेने से हम सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, हमको मृत्यु छू नहीं सकेगी। काल तो क्या, महाकाल भी अपना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ऐसे तत्वों को जानने की जिज्ञासा तो तत्क्षण हो जानी चाहिए। यदि हो जाती है तो समझ लेना चाहिए हमारा सत्संग सुनना सार्थक हो रहा है, और यदि नहीं होती है तो समझो हम केवल मात्र टाइम पास कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। गुरुदेव, हाँ शिवोहम। मेरे को थोड़ा ये कंफ्यूज है, ये जल आत्मा होती है और लेर जीवात्मा होती है। वापस बोलो। जल को आत्मा रूप माने किसको? और लेर को जीवात्मा माने। जल तो है आत्मा और तरंग है संसार। हाँ, तो इसको जीवात्मा कहेंगे। हाँ, जीवात्मा का जो असली स्वरूप वो ब्रह्म ही है, क्योंकि इसका अच्छा, वाचार्थ और लक्ष्यार्थ करके फिर मंथन करेंगे। ठीक। इनके 2 स्वरूप होते, जैसे जल के 2 स्वरूप होते हैं ना बुलबुले के, एक तो जल वाला बाग और एक वायु वाला बाग। तो जल वाला बाग उसका असली स्वरूप होता है, वायु वाला बाग उनका नकली स्वरूप होता है। चलो ठीक, शिवो हम और कल प्रश्न रख करके फिर विचार करेंगे, ठीक है ना? शिवो हम। राम गुरुदेव। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवो हम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साक्षात प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हम शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम।
शिवोहम गुरुदेव भगवान के पवन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम नाम गुरुदेव भगवान। नाम गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम प्रणाम स्वामी जी, आपको श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम शिवम गुरुदेव शिवम। हाँ शिवोहम चरण चरण स्पर्श। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार सतगुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवम शिवोहम कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम ठीक शिवोहम।